होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो सबसे पहले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डी वाई बाई डी एक्स को अलग करेंगे। तो ये देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का वाई। देन हम लोग एक्स को इक्वल टू के साइड भेजेंगे, इक्वल टू के दूसरे साइड भेजेंगे। तो हमारा इक्वेशन किस तरह दिखेगा, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई होल एक्स। तो अब ये चेक करना है कि ये होमोजीनियस है कि नहीं। तो होमोजीनियस के लिए मैंने क्या बताया था, ऊपर और नीचे का पावर सेम होना चाहिए। तो ये देखो, इस पर पावर वन है और इसको अगर अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो इसका पावर भी किस में होगा, वन में होगा। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है, ऊपर नीचे सेम पावर। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बताया था मैंने कुछ वीडियोस में, इससे पहले के वीडियोस में, कि हम लोग को लेट y इक्वल टू यू वी करना है। उसके बाद इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, जो यहाँ पे नीचे में x के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे एक्स वी मानेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो v बचेगा, फिर x को छोड़ेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये वाला डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमको इक्वेशन इसको वन मान लो, इक्वेशन वन में पुट करना है। पुट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इन इक्वेशन वन। ठीक है, तो क्या इक्वेशन वन हमारा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ वी एक्स पुट करेंगे। एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस एक्स वी डिवाइड बाय एक्स। ठीक है, अब देखो ये अंडर रूट से हम लोग को एक्स स्क्वायर पहले कॉमन लेना है। ठीक, कॉमन लेते हैं v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वन प्लस वी स्क्वायर बचेगा हमारे पास, और प्लस का एक्स वी डिवाइड बाय एक्स। वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखो एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा, एक्स होगा, है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स वी बाय एक्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हो गया, कॉमन लेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो x कॉमन आएगा, बचेगा क्या हमारे पास, x अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर प्लस का v, और नीचे हमारा क्या आएगा, x आएगा। तो हमको यहाँ से दिख रहा है कि x से x कट हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर प्लस का v। अब ये v उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो v भी कट जाएगा, यहाँ पर से दिख रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर। इस x को अगर हम इस साइड भेजेंगे तो x भी कट जाएगा। ठीक है, चलो भेज देते, एक और स्टेप फॉलो कर लेते हैं हम लोग, लिख लेते हैं। तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा एक्स भी कट रहा है, तो हमारे पास क्या बचता है, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर। रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल बोथ साइड। ठीक है, तो हमें क्या मिला, डी एक्स बाई डी वी इक्वल टू वन बाय अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद डी वी को हम लोग क्या करेंगे, उस साइड भेज देंगे, क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू डी वी बाय अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर। तो देखो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, एक्स प्लस सी, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है इसीलिए सी हम लोग ऐड करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है हमारा, क्या होता है हमारा, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, ये हम लोग कॉपी में भी लिख सकते हैं एग्जाम में, बॉक्स में डाल के फॉर्मूले को। ठीक है, तो क्या हुआ, एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स की जगह पे क्या आएगा, वी प्लस अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, और प्लस लॉग सी, कॉन्स्टेंट लेंगे हम लोग एक, एक्स इक्वल टू लॉग वी प्लस अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या जानते हैं, एक तो लॉग का प्रॉपर्टी होता है, एक मैंने यहाँ पे ये यूज़ किया है, लॉग एम प्लस लॉग एन जब होता है तो ये क्या हो जाता है, लॉग एम एन हो जाता है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी अब यूज़ करूंगी कि जब लॉग x इक्वल टू सी होता है तो x इक्वल टू ई टू पावर सी होता है। ये दो प्रॉपर्टीज होते हैं लॉग के। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, लॉग को इस साइड भेज देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ई टू पावर x इक्वल टू वी प्लस अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर और मल्टीप्लाई में c। ठीक है, अब हम लोग क्या यहाँ पर से लेट माने थे कि पुट क्या माने थे, y इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ से v का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y बाई एक्स। ठीक है, तो क्या हो गया, ई टू पावर x इक्वल टू y बाई एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि वी स्क्वायर है उसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरह से दिखेगा हम लोग को, इंटू में सी। ठीक है, उसके बाद ई टू पावर एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का होल सी। ई टू पावर एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स प्लस का सी। और इसको कौन सा सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ई टू पावर एक्स इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स और इंटू में सी, इंटू में मल्टीप्लाई में प्लस नहीं है। ठीक है, इंटू में सी, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस टू एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। तो ये जो एक्स वाला डी एक्स वाला पार्ट है उसको हम इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे, तो इक्वेशन हमारा कुछ इस तरीके से होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये टू एक्स वाई को हम लोग इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे, तो डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर टू एक्स वाई इंटू डी एक्स। अब इस डी एक्स को हम लोग डी वाई के नीचे लाएंगे,
डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2xy। एक काम कर सकते हैं हम लोग यहीं पे, इस माइनस को हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर भी डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2xy, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पता करो होमोजीनियस है कि नहीं, टू पावर और नीचे वन 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 प्लस वन, नीचे भी क्या है 2 पावर है हमारा, तो ये क्या हो गया हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या बचाते हैं, लेट y इक्वल टू यू एक्स इंटू वी, उसके बाद इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इससे हम लोग को क्या किसका वैल्यू मिलता है, डी बाई डी एक्स का वैल्यू मिलता है। इससे पहले वाले वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो डायरेक्टली यहाँ पे मैं आंसर लिखती हूँ b प्लस एक्स डी बाई डी एक्स आएगा डिफरेंशिएट करने के बाद, ठीक है। उसके बाद ये जो वैल्यू है ये इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, देखो b प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स, ठीक है, और इक्वल टू जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या पुट करेंगे x इंटू वी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स वी का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x और x इंटू वी, ठीक है। तो क्या होगा v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर वी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे जो हमेशा इससे पहले वाले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, तो क्या बचा वी स्क्वायर माइनस का 1 और 2x स्क्वायर वी, तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है हमारा कट रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या बचेगा v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2v। अब इस v को हम लोग इक्वल टू के दूसरी साइड भेजेंगे तो माइनस में जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 2v माइनस का v। अब एलसीएम लेंगे, बेसिक सब चीज़ है ये एलसीएम लेना, ठीक है। 2v v स्क्वायर माइनस का 1 और ये क्या है v पहले से और इसमें 2v मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या आएगा v स्क्वायर माइनस का 1 माइनस 2v स्क्वायर बाय 2v, ठीक। अब क्या है सॉल्व करेंगे x डी वी बाई डी एक्स माइनस का v स्क्वायर माइनस का 1 बाय 2v, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं, रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स डी एक्स बाय डी वी, और ये क्या हो जाएगा 2v बाय माइनस कॉमन लेंगे v स्क्वायर प्लस 1, ये नीचे चला जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इस dv को हम लोग इक्वल टू के दूसरी साइड भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा dx बाय एक्स इक्वल टू 2v dv माइनस हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं v स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। चलो देखो, या फिर इसके सामने भी माइनस रहने दो, किसी में भी आंसर आ सकता है, थोड़ा बहुत आंसर डिफरेंट आते हैं क्या कहते हैं प्लस माइनस के वजह से, तो माइनस है, ठीक है, और 2v dv v स्क्वायर प्लस 1। अब क्या लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। तो इंटीग्रेशन लगा देंगे dx बाय एक्स माइनस बाहर 2v dv बाय 1 प्लस v स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे दो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, कौन कौन से हैं वो फॉर्मूला दो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला पहला फॉर्मूला ये होता है कि जब dx बाय एक्स इंटीग्रेट करते हैं ना तो log x प्लस c आता है, c हमारा कांस्टेंट होता है, और दूसरा फॉर्मूला है कि जब f डैश x और f ऑफ x होता है dx तो हमारा log ऑफ एफ एक्स प्लस सी हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है एफ डेक्स, यार एफ डेक्स हमारा क्या है यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, ठीक है, किसका एफ एक्स का। तो देखो ये एफ एक्स हुआ, नीचे हमारा 1 प्लस वी स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 और वी का क्या हो जाएगा 2v, देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो इस तरीके का फॉर्मेट बना रहा है, तो इसका आंसर हम लोग को दिख जाता है log x माइनस log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस log सी मान लेते हैं। अब इस log को हम लोग इस साइड भेज देते हैं, log x प्लस log 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू log सी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग क्या कहती है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग m प्लस लॉग n हो तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ mn, ठीक है। तो यहाँ पे यही लगेगा हमारा लॉग ऑफ x 1 प्लस वी स्क्वायर और ये क्या है लॉग c है, तो यहाँ से हमारा क्या आया x इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू सी आया, और हम लोग क्या किए थे v का वैल्यू निकालो तो y इक्वल टू एक्स भी पुट किए थे, तो हमारा क्या हो जाएगा v इक्वल टू वाई बाय एक्स, ठीक है, x 1 प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे मिलेंगे हम लोग सी। तो यहाँ से हम लोग को दिख रहा है एक एक्स यहाँ से और एक एक्स यहाँ से कट हो रहा है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स, ये हमारा क्या हो गया सिंपलेस्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे y बाय एक्स इंटू कॉस वाई बाय एक्स डी एक्स इक्वल टू एक्स बाय वाई साइन वाई बाय एक्स प्लस कॉस वाई बाय एक्स डी वाई। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग हटाते हैं, मतलब एक साथ करते हैं क्योंकि ये होमोजीनियस का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स बाय वाई साइन वाई बाय एक्स प्लस कॉस वाई बाय एक्स और ये होल डी वाई है और इक्वल टू किसके साथ है वाई बाय एक्स कॉस वाई बाय एक्स डी एक्स। तो अब ये दिख रहा है कि ये डी वाई है, तो एक काम करते हैं पहले ये वाले पार्ट को हम लोग इक्वल टू के उस साइड भेजते हैं, तो हमारे पास कैसा दिखेगा ये देखो यहाँ पे क्या बचेगा डी वाई बचेगा और उस साइड जाएगा तो क्या होगा वाई बाय एक्स कॉस वाई बाय एक्स डिवाइड बाय एक्स बाय वाई साइन वाई बाय एक्स प्लस कॉस वाई बाय एक्स, और इस पूरे पे क्या है हमारा डी एक्स है। अब देखो ये डी एक्स हमारा इस साइड आ सकता है आराम से, ठीक है, देख डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाय एक्स कॉस वाई बाय एक्स बाय एक्स बाय वाई साइन वाई बाई एक्स प्लस कॉस वाई बाई एक्स, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे भी डिग्री दिख रहा है 1 1 टाइप करके है और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम क्या करते थे लेट y इक्वल टू एक्स वी करते थे, लेकिन देखो यहाँ पे y बाय एक्स दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे कुछ नए तरीके से लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे पुट नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे लेट ये जो y बाय एक्स है इसको हम लोग v मान लेंगे, तो हमारा क्या बन जाता है एक्स वी, यही ना मानते थे हम लोग, बस और कुछ नहीं करना है। तो जहाँ जहाँ पे y है वहाँ क्या पुट करेंगे एक्स वाई, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बस यही करना था, इसमें नया चीज बस यही था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू v प्लस एक्स डी वाई डी एक्स। इससे पहले वाले वीडियोस में बता चुकी हूँ कैसे डिफरेंशिएट करना है। अब क्या करेंगे हम सीधे वैल्यू पुट करेंगे v प्लस एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू जहाँ जहाँ y है वहाँ एक्स भी रख दो, एक्स वी बाई एक्स कॉस ऑफ, देखो क्या है कॉस ऑफ y बाई एक्स है, तो क्या हो जाएगा एक्स वी बाई एक्स डिवाइड बाय एक्स बाय एक्स वी। इसको बहुत इज्जत के साथ लिखेंगे ताकि हमारे कुछ भी गलती ना हो। एक्स वी बाई एक्स प्लस कॉस एक्स वी बाई एक्स, बस इतना है हमारा। जो कट रहा है उसको काट देते हैं। देखो एक्स से एक्स कटा, एक्स से एक्स कटा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, एंड यहाँ पे भी, एंड यहाँ पे भी। अब क्या है, अब हम लोग जो बच रहा है वो लिख देते हैं v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या बच रहा है v कॉस v, देखो 1 बाई v साइन v प्लस कॉस v। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, हम लोग क्या करते थे, ये v वाला पार्ट को हम लोग इक्वल टू के उस साइड भेज देते थे। तो क्या हो जाएगा x डी वी बाई डी एक्स v कॉस v 1 बाई v साइन v प्लस कॉस v। ठीक है, और माइनस में हमारा क्या आएगा v। ठीक है, ऐसे हम लोग ग्रेजुएशन में है तो थोड़ा बहुत तो लेंदी होगा ही, 1 बाई वी साइन वी प्लस कॉस वी। ठीक है, अब देखो ये वाला तो वैसे ही रहेगा v कॉस वी, माइनस में क्या आ जाएगा v, और ये पूरा पार्ट 1 बाई वी साइन वी प्लस कॉस वी। ठीक है, ये पूरा आ जाएगा। तो देखो अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है, देखना एक्स डी वी बाई डी एक्स वी कॉस वी, अब मल्टीप्लाई करो, देखो v से v कटेगा, देखो v बाई वी साइन वी, और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस v कॉस v डिवाइड बाय 1 बाई वी साइन वी प्लस कॉस वी। देखो देखो दिख रहा है कि नहीं, v कॉस वी कट गया, v से v कट गया, हमारे पास क्या बचा एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का साइन वी सिर्फ बचा हमारे पास 1 बाई वी साइन वी प्लस कॉस वी। अब क्या है रेसिप्रोकल करना है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं रेसिप्रोकल करते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स बाई डी वी, रेसिप्रोकल मतलब पलट देना, माइनस रहने देते हैं 1 बाई वी साइन वी प्लस कॉस वी। देखो और सिंपल हो गया ये तो, साइन वी। देखो नीचे में अब एक ही हमारे पास नंबर बचा है तो हम न्यूमरेटर से उसको डिवाइड कर सकते हैं आराम से। 1 बाई एक्स डी एक्स बाई डी वी इक्वल टू, देखो माइनस तो रहने देते हैं, ठीक है, 1 बाई वी साइन वी बाय साइन वी प्लस कॉस वी बाय साइन वी। सिंपल हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके पहले इसको लिख लेते हैं। माइनस यहाँ पे क्या बचा 1 बाई वी, और यहाँ पे क्या बचा कॉस वी बाई टेन वी, क्या होता है कॉट वी होता है हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे इस डी वी को हम लोग इक्वल टू के दूसरी साइड भेजेंगे, तो क्या हो जाता है डी एक्स बाई एक्स टू माइनस 1 बाई वी प्लस कॉट वी होल डी वी। बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू माइनस का 1 बाई वी डी वी और फिर माइनस का कॉट वी डी वी। ठीक है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला लॉग एक्स माइनस का लॉग वी माइनस का क्या होता है हमारे लॉग साइन एक्स, और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन हो रहा है तो एक ऐड क्या होता है प्लस का लॉग सी। ठीक है, तो ये जो भी है माइनस वाला लॉग हम लोग सब एक्स के साइड भेज देते हैं, लॉग एक्स प्लस लॉग वी प्लस लॉग साइन एक्स। ठीक है, इक्वल टू लॉग सी। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं जो कि छूट रहा है, यहाँ पे लिख लेंगे बॉक्स करके, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स क्या होता है हमारा लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, ये होता है हमारा। ठीक है, तो उसके बाद लॉग का क्या प्रॉपर्टीज होता है कि लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है, क्या होता है लॉग एम एन। ठीक है, पहले ये दोनों देखो, ऐसे तीनों भी हम लोग साथ लिख सकते हैं, बट ठीक है एक्स वी प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, फिर से प्लस में आ गया, फिर से लॉग का प्रॉपर्टी लगेगा, तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स वी साइन एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ सी। ठीक है, यहाँ से क्या है एक्स वी साइन एक्स टू सी। अब हम क्या जानते थे b का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या था b का वैल्यू y बाई एक्स था, है ना, माने थे ना y बाई एक्स, तो क्या हो जाएगा x इंटू वाई बाई एक्स साइन एक्स इक्वल टू सी। कुछ गलती हो रहा है क्या, हाँ एक माइनर मिस्टेक हुआ है कि यहाँ पे आंसर में लॉग भी आएगा। ठीक है, लॉग साइन भी आएगा, हर जगह पे लॉग साइन भी आएगा, लिख लेते हैं लॉग साइन भी, लॉग साइन भी, साइन भी, साइन भी, साइन भी। तो इससे क्या पता चला हमारा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा y बाई एक्स हो जाएगा, तो फाइनल आंसर x कट गया हमारा, y साइन y बाई एक्स इक्वल टू सी हमारा आंसर हुआ। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का आखिरी क्वेश्चन जो कि जेपी में पूछा गया था ये वाला है 1 प्लस ई टू पावर एक्स बाई वाई इंटू डी एक्स प्लस ई टू पावर एक्स बाई वाई ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई वाई इंटू डी वाई। तो अब हम लोग क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स लाइन। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जितना भी पार्ट है ये पूरे पार्ट को हम लोग इक्वल टू के उस साइड भेज देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा डी वाई, और यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस ई टू पावर एक्स बाई वाई बाय ई टू पावर एक्स बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई। ठीक है, और डी एक्स, तो अब इस डी एक्स को हम लोग इसके नीचे ला सकते हैं, डी वाई के नीचे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 1 प्लस ई टू पावर एक्स बाई वाई बाय ई टू पावर एक्स बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई। ठीक है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम लोग क्या करते थे लेट y इक्वल टू एक्स भी मान लेते थे, लेकिन देखो यहाँ पे एक्स बाई वाई पहले से दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे
लेट x बाय y इक्वल टू v, तो हमारा x क्या निकलता था y इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, x की जगह पे क्या है, y है, y की जगह पे x है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, नीचे क्या है, x है, ठीक है, x, तो x के रिस्पेक्ट में x डिफरेंशिएट होता है, तो इस तरीके से हम लोग को दिखेगा, x को करेंगे, और ये क्या है, dy बाई dx, v को छोड़ेंगे, अब क्या कहते हैं, y को छोड़ेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाता है, इसका वैल्यू 1 आ जाता है, dy बाई dx इंटू वी प्लस वाई डी वी बाई डी एक्स, हमारे पास इस तरीके से आएगा। तो देखो ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, x इक्वल टू वाई बाई डी आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब डी वाई जो पार्ट है उसको नीचे कर देते हैं, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू वाई भी आया, और अभी तक हम लोग क्या सॉल्व करते आए थे, एक्स वी, तो यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू वाई वी, तो इसका मतलब इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होता है इजी वे में। इक्वेशन 1 बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड, इसको भी रहने देते हैं हम लोग। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब रेसिप्रोकल करो इक्वेशन 1 को, तो क्या हो जाएगा हमारा dx बाई डी वाई इक्वल टू, माइनस रहने दो, e टू पावर x बाय वाई, 1 माइनस x बाय वाई डिवाइड बाय क्या है, 1 प्लस e टू पावर x बाय वाई, ठीक है। अब इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करो, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, क्यों, अब नीचे में y आ रहा है, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, dx बाई डी वाई, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अब y v को छोड़ेंगे, dy बाई डी वाई, y को डिफरेंशिएट किया, अब y को छोड़ेंगे और dv बाय dy करेंगे, तो हमको पता है इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो क्या हो गया, dx बाई dy इक्वल टू v प्लस y dv बाई dy, ठीक है। अब dx बाई dy का वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ dy बाई dx इन इक्वेशन 3, ठीक है, इक्वेशन 3 में करेंगे, इक्वेशन 3 हमारा कहाँ गया, क्या आएगा, v प्लस वाई dv बाई dx, dv बाई dy होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जहाँ जहाँ हमारा x है, वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे, y इंटू वी, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे, y इंटू वी, ठीक है। तो देखो इक्वल टू माइनस ई टू पावर वाई इंटू वी बाई वाई, 1 माइनस वाई इंटू वी बाय वाई डिवाइड बाय 1 प्लस ई टू पावर वाई इंटू वी बाय वाई, ठीक है। इससे क्या क्या मिला हम लोग को, y से y कट गया, y से y कट गया, y से y कट गया, हमारे पास क्या आया, v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इक्वल टू माइनस ई टू पावर वी 1 माइनस वी बाय 1 प्लस ई टू पावर वी, हमारे पास ये इक्वेशन आया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग क्या करते थे, v को उस साइड भेजते थे, जो प्रोसेस है वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, माइनस का v, अब हम लोग एलसीएम लेंगे, y dv बाई डी वाई इक्वल टू 1 प्लस ई टू पावर वी, तो देखो ये तो वही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ई टू पावर वी इंटू वी, और v 1 प्लस ई टू पावर वी, फिर से सॉल्व करते हैं इसको, y dv बाई डी वाई माइनस ई टू पावर वी प्लस ई टू पावर वी बाई इंटू वी, माइनस का v ई टू पावर वी 1 प्लस ई टू पावर वी, देखो क्या क्या कट रहा है, ये और ये कट गया, v ई टू पावर वी इंटू ई टू पावर वी, हमारे पास क्या बचा, y dv बाई डी वाई माइनस का ई टू पावर वी माइनस का v 1 प्लस ई टू पावर वी। अब क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करते थे, रेसिप्रोकल बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी वी 1 प्लस ई टू पावर वी, माइनस कॉमन ले लो, जब तुम माइनस यहाँ पे कॉमन लोगे 1 वी प्लस ई टू पावर वी आएगा, इस तरीके से आता है माइनस कॉमन लेने पे, ठीक है, माइनस कॉमन ले लो, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस वी प्लस ई टू पावर वी, ठीक है। अब इस डीवी को इस साइड भेज दो, तो क्या हो गया, डी वाई बाई वाई इक्वल टू माइनस 1 प्लस ई टू पावर वी, ब्रैकेट में डाल दो वी प्लस ई टू पावर वी, और यहाँ पे क्या आ गया, डीवी, देखने में हार्ड लग रहा होगा बट कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो इंटीग्रेट करो, अभी आंसर मिल जाएगा, इंटीग्रेट बोथ साइड, डी वाई बाई वाई इक्वल टू माइनस 1 प्लस ई टू पावर वी प्लस ई टू पावर वी डी वी, यही था। आप देखो फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला डी एक्स बाई एक्स क्या होता था हमारा, लॉग एक्स होता था, प्लस का सी, ठीक है। और हम क्या बोलते थे कि एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स होता था, नीचे वाला एफ एक्स प्लस सी। तो अब ये फॉर्मूला यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है, करके देखो, नीचे क्या है, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं हम, वी प्लस ई टू पावर वी, ठीक है। अब एफ डैश एक्स निकालो, मतलब डिफरेंशिएट करना कहते हैं इसको, डिफरेंशिएट, तो क्या हो गया, वी का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वी, तो वी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और ई टू पावर वी का डिफरेंशिएशन ई टू पावर वी होता है, पता है ना कि ई टू पावर एक्स डी एक्स का वैल्यू ई टू पावर एक्स ही होता है, ठीक है। तो ये आ गया, अब जो ये है हमारा 1 प्लस ई टू पावर वी, ये देखो यहाँ पे है, तो ये इस फॉर्मूला पे आ गया, तो क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, लॉग वाई माइनस का लॉग वी प्लस ई टू पावर वी प्लस का लॉग सी, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसीलिए कांस्टेंट लेना जरूरी है, लॉग का सी। अब इस वाले लॉग को हम इक्वल टू के इस साइड लाएंगे, मतलब लॉग वाई प्लस लॉग वी प्लस ई टू पावर वी इक्वल टू लॉग सी। तो ये कौन सा फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पे, अब प्रॉपर्टीज, नॉट फॉर्मूला, प्रॉपर्टी, क्या था, लॉग एम प्लस लॉग एन, क्या होता था, लॉग एम इंटू एन, मल्टीप्लाई हो जाता था, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वाई इंटू वी प्लस ई टू पावर वी इक्वल टू लॉग सी। अब हमारे पास क्या आया फाइनल आंसर, वाई वी प्लस ई टू पावर वी इक्वल टू सी, ठीक है। अब याद करो हम लोग क्या माने थे, देखो क्या था हमारा, एक्स बाय वाई को क्या माने थे, वी,
तो हम लोग यही करेंगे, v की जगह पे y हो गया ये हमारा, और v की जगह पे क्या था हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं x बाय वाई इक्वल टू v था हमारा, तो y x बाय वाई प्लस ई टू पावर x बाय वाई इंटू का c, तो क्या हो जाता है y x प्लस वाई ई टू पावर वाई x बाय वाई डिवाइड बाय वाई, ऐसे हम ले लिए, जितना सिंपलेस्ट करके लिख सकते हैं। y से y कट गया, यहाँ पे क्या आया x प्लस वाई ई टू पावर x बाय वाई इक्वल टू c, हमारा क्या हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आंसर।